हमारी जो बॉडी है वो एक इंटरनल क्लॉक के मुताबिक जो है चलती है। यानी इसमें जो है वो स्लीप और वेक साइकिल्स जो है वो आती रहती हैं और एक दूसरे से जो है वो ऑल्टरनेट करती रहती हैं। अच्छा, ये सोना और ये जागना और मतलब ये क्यों ज़रूरी है? इसके लिए ये है कि देखें, जैसे अल्लाह ने मतलब ये मैकेनिज्म बनाया है इंसान की बॉडी का, और इसको जो है इसमें डिफरेंट काम जो है हर वक्त हो रहे हैं। तो इसमें जो है एक ड्यूरेशन जो है इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो एक टाइम पे जो है वो सो जाए। और ये जो सब कुछ है ये एक इंटरनल क्लॉक के मुताबिक हो रहा होता है। और आप देखें कि यानी अगर एक इंसान को अगर आप एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें और उसको कुछ टाइम का भी पता ना हो और कुछ भी उसे पता ना हो कि बाहर दिन है या रात है, लेकिन फिर भी वो एक मखसूस टाइम पे, जैसे जो उसका भी टाइम है जैसे 10 बजे या 9 बजे, उस टाइम पे जो है वो सो जाएगा और जो उठने का टाइम है वो उस पर वो उठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो है वो एक इंटरनल क्लॉक या एक सर्कैडियन रिदम की वजह से जो है वो हो रहा है। भी किसी वजह से बात औक़ात ये इंटरनल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये इतनी ख़तरनाक साबित होती है ये सूरत हाल के बहुत से लोग जो है वो नींद की कमी की वजह से जो है बहुत सी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारियां, कैंसर्स, और भी इसके अलावा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है डिफरेंट, वो बाज़ औक़ात नींद की कमी की वजह से जो है देखने को मिलते हैं। तो आज जो है वो इंसोम्निया की कॉजेज़ पे मैं आपको कुछ बताऊंगी और फिर उसकी जो है थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए मैंने बनाई, इसमें जो है सबसे पहले कॉजेस ऑफ इंसोम्निया देखते हैं और इसके साथ ही जो है इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगी। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं या जो पेप्सी कोला और कोला ड्रिंक्स लेते हैं, खासतौर पे बच्चे, तो वो उसमें जो है इन सब ड्रिंक्स में जो है केफीन होता है, और केफीन जो है वो एक ब्रेन स्टिमुलेंट है। तो ये केफीन लेने वाले हजरात जो हैं इनको भी ये नींद की कमी का शिकार रहते हैं। तो जिनको भी केफीन ज़्यादा लेने की आदत है तो वो उनको चाहिए कि वो जो है अपनी केफीन कम कर दें, स्पेशली शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जो है कोई ऐसा ड्रिंक ना लें, चाय, कॉफ़ी या कोका कोला, पेप्सी वगैरह ये बंद कर दें। एक तो ये वजह होगी। अच्छा जी, दूसरा नंबर जो है वो मेलाटोनिन का होता है। अब व्यूअर्स देखें, मेलाटोनिन जो है एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन में रिलीज होता है, और ये आपकी जो है ना ये रेगुलेट करता है आपकी स्लीप साइकिल और आपकी वेक साइकिल, यानी आपका सोना और जागना जो है इसी हार्मोन का जो है मरहून मिन्नत होता है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप जो है एक मतलब जैसे आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है कि सोने से पहले जो है वो मोबाइल जो है वो देख रहे होते हैं, मतलब बेशक अंधेरा हो कमरे में लेकिन मोबाइल देखते रहते हैं। अच्छा, इससे जो है मोबाइल की जो होती है ब्लू लाइट होती है, तो वो ब्लू लाइट से जो है आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी जो है अभी डे ही है, तो मतलब वो मेलाटोनिन जो होता है वो रिलीज नहीं होता उस दौरान ना, क्योंकि जब आप आइज क्लोज कर देते हैं और अंधेरा हो कमरे में तो फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब सोने का टाइम है, तो वो फिर मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है और फिर आप जो है नींद में चले जाते हो। ठीक है, तो ये आप आदत जो है जिन लोगों को भी है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करना सोने से पहले और मोबाइल्स को जो है वो ब्राउज करते रहना, वो जो है प्लीज ये आदत खत्म कर दें। सोने से आधा घंटा जो है या पौना घंटा पहले ये सब डिवाइसेस जो है वो बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मैं ब्रीफ करना चाह रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं लेके जा रही, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं ताकि टू द पॉइंट बात हो और फिर समझ भी सबको आए। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे एनवायरनमेंट की जो कॉजेज होती हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट की कॉजेज जो माहौल में यानी कुछ मसला है, जैसे हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई ट्रेन गुजरती हैं, बाहर जो है सड़क का बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इस वजह से भी जो है लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है आपका मैट्रेस जो है हो सकता है कि ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैट्रेस भी ठीक ना हो, उसकी वजह से भी इंसोम्निया लोगों में आ जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है अगर हो सकता है कि आप जैसे कर्टन्स आपके सही नहीं है, यानी बाज़ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जल्दी जो है सुबह हो जाती है, मतलब जैसे यूके है इसमें, या स्कॉटलैंड देख लें तो इसमें जो है जैसे समर में जो है वो 4 बजे जो है वो बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो डार्क कर्टन्स, डार्क ब्लाइंड्स यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि बिल्कुल एक एनवायरनमेंट जो है सूदिंग सा बने और उससे जो है आप फिर सोने की तरफ माइल हों। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट पे बात करें तो व्यूअर्स देखें, कुछ जो होती हैं सूदिंग सी, रिलैक्सिंग सी स्मेल्स होती हैं, जैसे लवेंडर है, तो इसके इस्तेमाल से भी जो है आपको जो है वो डीप स्लीप आएगी और इसका जो है इस्तेमाल करना ठीक होगा। तो ये भी लवेंडर का इस्तेमाल जो है अगर आप करें, इसके डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाती हैं, मतलब उसके लीव्स भी ड्राइड मिलते हैं, वो अगर आप रख लें अपने कमरे में या वैसे एज अ स्मेल यूज़ करें स्प्रे के तौर पर, तो भी आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा,
इसके अलावा देखें अब सर्कैडियन रिदम जिन लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, अब ये वो लोग हैं जो कि शिफ्ट्स में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस और जो भी ऐसे शोबे हैं जो कि नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, तो उनका जो है अक्सर ये सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब रहता है, रात को जागना, सुबह सोना, फिर वो ज़ाहिर है कि वो एक डिस्टर्बेंस में वो बॉडी चली जाती है और उसकी वजह से जो है उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये थोड़ी सी अब जॉब रिलेटेड है, अनअवॉइडेबल थिंग है, लेकिन जो है ये इन द लॉन्ग रन आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं होती शिफ्ट वर्क करना। तो जो लोग भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर बेहतर है कि वो ये तो मॉर्निंग आवर्स लिया करें प्रेफरेबली। अच्छा व्यूज, एक इलेक्ट्रोलाइट्स पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स व्यूज देखें बहुत से हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें देखा गया कि जिन लोगों में मैग्नीशियम कम था, जिंक कम था, पोटेशियम कम था, अब ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होती हैं। अच्छा, फिर कॉपर कम था या ज़्यादा था, ये भी देखा गया कि कॉपर की वजह से भी कुछ लोगों में इंसोम्निया था। तो अब मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम वगैरह जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए या तो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। पहले वो ज़ाहिर चेक करेंगे कि आप में वाकई इसकी कमी है, उसके बाद वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो ये है कि अच्छा, फिर ये एक स्लीप एपनिया, इस पर फिर मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगी। स्लीप एपनिया या जिसे कहते हैं कि भाई सोने के दौरान जैसे आप खराटे लेते हो और उसमें जो है वो आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है गले में एक, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आप में जो है इंसोम्निया बहुत ज़्यादा लोगों में है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो फिर आप देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी इसको ब्रीफ करते हैं। अच्छा, फिर व्यूज देखें सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब जैसे कोई लेजी है, सारा दिन सोए रहना या सारा दिन जो है वो बैठ के मूवीज देखते रहना, ये वाला लाइफस्टाइल भी जो है वो आपको नींद की कमी का बायस बनता है बाद में और आपको डिस्टर्ब रखता है। और इसमें यह है कि देखें, अगर आप दिन के वक्त एक्सरसाइज करने की आदत डालें, वॉक करने की आदत डालें, तो ये है कि फिर आपको जो है वो नींद की कमी, जब सोने का टाइम आएगा आप थक चुके होंगे और आपको बदल जाएगा कि अब आप सो जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर इंक्रीज स्ट्रेस वाले लोग हैं। अब वो स्ट्रेस कोई भी वजह हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, या कोई भी किसी किस्म की आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है उसकी वजह से भी जो है लोग इंसोम्निया का शिकार होते हैं। वैसे देखें, दो हमारे न्यूरो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक है जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आप स्ट्रेस में रहते हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, जो स्टिमुलेटिंग टू ब्रेन है, वो एक्टिव होता है। तो वो जो है वो दूसरे सिस्टम पे हावी हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक पे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका तब डोमिनेट करता है जब आप जैसे सो रहे होते हैं, जब आप एक योगा की फेज में होते हैं या आप एक मेडिटेशन की फेज में होते हैं, तो तब आपका पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, जो कि आपके लिए गुड है फॉर योर हीलिंग, फॉर योर हेल्थ, तो वो जो है वो तब उस वक्त एक्टिवेट होता है। तो स्ट्रेस वाले लोग जो हैं उनमें भी इंसोम्निया देखने को मिलता है। अच्छा जी, फिर ब्लैडर प्रॉब्लम्स जो हैं, जिनको मसाने का मसला, कोई भी मसला है, बार बार उठ के जो है वो बाथरूम में जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि रात को जो है वो मतलब वॉशरूम में अटेंड करके तो उसके बाद वो सोया करें, क्योंकि उसके लिए यह है कि अगर ब्लैडर में मतलब आपका ब्लैडर अगर इरिटेबल है या सेंसिटिव है तो फिर भी ज़ाहिर है आपको रात को उठने की हाजत होगी, उससे नींद डिस्टर्ब होगी। अच्छा, फिर व्यूअर्स हार्मोनल इम्बैलेंस वाली लेडीज जो हैं, ये खास तौर पर इनमें यही वजह होती है, जब वो मेनोपॉजल स्टेज के करीब होती हैं तो उनमें ये देखने को आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस उनमें हो रहा होता है, उसकी वजह से इंसोम्निया उनमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है। अच्छा व्यूअर्स, एक वजह हाइपरथायराइडिज्म, जो कि अक्सर लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि आखिर नींद की वजह जो है उसके पीछे कोई हार्मोन भी हो सकता है। तो हाइपरथायराइडिज्म ये है कि अगर किसी में बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन है तो उसकी वजह से जो है वो एक मतलब हाइपर स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में रहता है वो शख्स, उसकी वजह से नींद भी उसकी कम हो जाती है। तो ये भी जो है थायराइड लेवल्स भी आपके चेक होने चाहिए और इनको भी जो है आप एड्रेस करें कि हो सकता है कि मेरा थायराइड हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो, तो उसकी वजह से जो है ये सब हो रहा हो। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई और इंसोम्निया पे आज हमने बात की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।